हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का भूगोल पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि पर्यावरण है। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लाइन टू लाइन। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट एक खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। मतलब जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा क्या कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। मतलब रवि वहाँ खेला करता था उस मैदान में। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। लोगों से जब पूछा गया, रवि ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसने बताया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जब रवि को महसूस हुआ कि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो ख़त्म हो गया है, वो समाप्त हो गया है, तो रवि के आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, अपने दोस्तों को यह बात बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदास से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है ना। प्रधानाचार्य जो थे वो भी उदास थे। उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों कि हमारा पर्यावरण किस प्रकार से बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। मतलब रवि ने पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण जो है, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही क्या है, पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है। शिक्षक ने कहा, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है किसने किया है, प्राकृतिक ने। जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं को सूची बनाइए, ये शिक्षक ने कहा। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? किसने पूछा? इकबाल ने, कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। ये यहाँ पर मानव की इतनी जो ज़रूरतें हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? ये क्वेश्चन है कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो हम लोग, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करती है। हम लोग अधिक से अधिक कार, मतलब वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखाना एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है
मतलब उन मानव की जो ज़रूरतें जैसे कार हो गया, मिल हो गया, कारखाना हो गया, ये सब बनावट के लिए, निर्माण के लिए हमारा पर्यावरण धीरे धीरे क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। अब पर्यावरण के जो है घटक, पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक बताए गए हैं। एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित और एक है मानव। 3 घटक हैं पर्यावरण के, 3 घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव। अब इसमें बताया गया है कि जलीय और जीवीय और अजीवीय, जीवीय और अजीवीय, सजीव प्राणी को संसार जैसे पादप एवं जन, मतलब जीवीय और अजीवीय मतलब सजीव और निर्जीव। सजीव उसको कहते हैं जिसमें जान होती है, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल है ना, भूमि, पत्थर, ये सब निर्जीव। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ऊपर में जो चर्चाएं हुई, जैसे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक, जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं हमारे चारों ओर, उसको क्या कहा गया, पर्यावरण कहा गया। या प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये किसका है, प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलीय, अजीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित है, मतलब सजीव भी पाया जाता है और निर्जीव भी पाया जाता है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या फिर एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट इंग्लिश शब्द है, जो कि फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुई है, एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अब है प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण कितने घटक बताएं, 3, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन, भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु मिलकर सभी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्य जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहते हैं। चट्टानों एवं खनिजों से बना है। स्थल मंडल किससे बना है, चट्टानों और खनिजों से एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाया जाता है। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदानी घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये स्थलकृतियां महाद्वीपों के अलावा कहाँ पाई जाती है, महासागरों की सतह पर, तल में। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल क्या होता है, वह क्षेत्र होता है जहाँ पे वन होती है, कृषि होती है, मानव बस्तियाँ होती है, भूमि जो पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और यह खनिज संपदा का भी साधन होता है, स्रोत होता है।
जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। जल जो है सभी प्राणियों के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम में या जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है। जहाँ जल, स्थल, जल एवं वायु मिलकर क्या बनाता है? संभव बनाता है। कैसा? जैव मंडल का निर्माण करता है। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। कहाँ पे? जैसलमेर, राजस्थान में। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। क्या कहा? कि वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत से पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ये रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों में, अलग अलग स्थानों में रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों को रहन सहन के तरीके अलग अलग क्यों हैं? क्या सभी एक का संबंध जो है एक दूसरे से है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा बिल्कुल बहुत संबंध। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव, वो अपने पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, पर वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। ये बता रहा है कि जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है? पर्यावरण। मतलब आपसी जो संबंध होता है जीव जंतुओं में, वही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है ना। यहाँ बताया गया है वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? हाँ, यह भी एक परितंत्र बनाता था। अब है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पर्यावरण में अनेक कार्य करता है। कौन? मानव।
उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। किसके अनुरूप बना लिया? प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी से भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप को चित्र बनाकर लाएंगे। इसमें से कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग भी पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पढ़ लिए थे जीवीए ये भी पढ़ लिए थे। या वो कुछ करके सीखे। अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है इसकी सूची। ये नहीं पूछे, आओ कुछ करके सीखे, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है। ये सभी जो है पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मतलब वस्तु के बदले क्या दिया जाता है? वस्तु दिया जाता है। आप कोई वस्तु ले रहे हैं, उसके बदले उसे कोई वस्तु दिया जाता है। इसी को वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। धन्यवाद। आप अगर और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं NCERT तो मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।